सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं 138 चेक बाउंस के मैटर्स पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसकी कार्रवाई आपको कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अगर कोई आपको चेक दे देता है लेकिन उसके खाते में रुपए नहीं है, लेकिन उसने आपको चेक दे दिया है, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमारा रुपया वापस से मिल जाए। तो आइए जानते हैं पूरी तरह से कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर किसी ने आपको चेक दिया है और उसके खाते में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है या किसी भी कारण से उसका चेक बाउंस हो जाता है, तो चेक बाउंस होने से 30 दिवस के भीतर भीतर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत आपको नोटिस देना होता है तथा वह नोटिस 15 दिवस के लिए दिया जाता है कि 15 दिवस के अंदर अंदर आप अपना भुगतान करें। लेकिन दोस्तों अगर 15 दिन की अवधि के बाद भी आपके पास पेमेंट नहीं आता है तो फिर 30 दिवस के भीतर भीतर आप क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। दोस्तों कई बार यह देखा गया है कि कोई भी अगर व्यक्ति चेक जारी करता है तो चेक जारी करने के बाद में वो चेक को स्टॉप करवा देता है या अकाउंट को क्लोज करवा लेता है या फिर वो सिग्नेचर जानबूझकर गलत कर देता है, आधे कर देता है। तो ऐसी सूरत में भी आप 138 के अंतर्गत जा सकते हैं और कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और आगे पूरा प्रोसेस फॉलो कर कर आप उस केस को विन कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ज्यादातर 138 के अंतर्गत ही चेक डिसऑनर के मामले को रखा गया है। अगर किसी भी कारणवश आपका चेक बाउंस हुआ है, डिसऑनर हुआ है, तो वो ज्यादातर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत ही जाता है। तो दोस्तों हमने जाना कि चेक बाउंस हुआ, उसके बाद में आपने 30 दिवस के अंदर अंदर आपको नोटिस दिया। 15 दिन का समय आपको सामने वाले को देना है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप या तो जवाब दीजिए या आप पैसा लौटाइए। लेकिन 15 दिन में भी वो पैसा नहीं लौटाता है, उसके बाद में आप कंप्लेंट फाइल करते हैं न्यायालय में। तो दोस्तों आसान शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि कोर्ट ये तय करेगी कि आपने जो चेक बाउंस करवाया है वो सही समय सीमा में करवाया है, आपने जो कोर्ट में परिवाद जो पेश करना है उसके सारे नियमों का पालन किया है। उसके बाद में कोर्ट उस चीज का कॉग्निजेंस लेगी और कॉग्निजेंस लेने के बाद में कोर्ट उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ चेक बाउंस हुआ है, और दोस्तों कॉग्निजेंस लेने के बाद में कोर्ट सम्मन जारी करेगी। सम्मन जब जारी हो जाएगा उस व्यक्ति के पास में जिसको कि पैसा लौटाना है, फिर भी वो 1 या 2 हियरिंग पे नहीं आता है, तो फिर कोर्ट जो है उस व्यक्ति के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी करेगी। और बेलेबल वारंट पे भी अगर वो व्यक्ति नहीं आता है जिसको कि पैसा देना है, जिसको कि पैसा लौटाना है, तो फिर कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी करेगी। तो दोस्तों जो वारंट जब जारी होंगे तो उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना ही होगा। वो कितना भी चाहे बच ले, हो सकता है कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल वो इधर उधर किसी भी तरह से बच जाएगा, लेकिन अंत में उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना ही पड़ेगा। और वो जितना इधर उधर व्यक्ति समय बर्बाद करेगा तो वो न्यायालय उसके लिए उतना ही आगे जाकर सख्त होगा। तो दोस्तों वो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित अगर हो जाता है तो अलग प्रोसीडिंग होती है, और अगर वो उपस्थित ही नहीं होता है तो फिर मामला पेंडिंग रहता है, उसका एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाना होगा। तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि अगर वो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हो जाता है लेकिन वो अपने जो भी पैसा लौटाने वाली बात है उसको डिनाई करता है, तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों आपको अपने जो भी सबूत है, साक्ष्य है, न्यायालय के सामने आपको पेश करने हैं और फिर न्यायालय के विवेक पर है कि जो न्यायालय को उचित लगता है वो उतना जुर्माना कर सकता है और उसको सजा दे सकता है। दोस्तों जो चेक राशि है, जैसे कि चेक 1 लाख रुपए का है तो न्यायालय 2 लाख रुपए तक ऑर्डर कर सकता है। तो दोस्तों हमने एक बेसिक रूल्स जाना है कि आपको 138 में कैसे आपको केस को फाइल करना चाहिए और क्या क्या आपको न्यायालय से रिलीफ मिल सकती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम इसी तरह से लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।